बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रंग में रंगी हुई है। हम भी बिहार के हर चौक चौराहे से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, कैसी होगी इस बार की बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति की दिशा और दशा। यही समझने के लिए हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, चाय पी रहे हैं। अभी चाय पिया है, चाय पियो। हाँ, चाय पिलाया जाए, चाय पिलाइए, है ना। इस समानता रहना चाहिए ना, ये सब थोड़ा हम भी चाय हाथ में रहेगा तो चाय पे चर्चा और बेहतरीन होगी। क्या नाम हुआ चाचा जी? हमारा नाम हुआ देवेंद्र सोहनी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूर्वी चंपारण जिला में हरसिद्धि प्रखंड है, उसी वहीं का मैं रहने वाला हूँ। क्या है बिहार का, क्या माहौल है? माहौल अभी का पूछिएगा कि पहले का कुछ कहे हम? पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, अभी थोड़ा बताइए फिर चलते हैं पीछे, कि कहानी समझने ही हम आए हैं। ज्यादा मैं और प्रेजेंट में ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए कि हम लोग लोक दल के लोग हैं, कर्पूरी ब्रांड। तो कर्पूरी जी के अनुयायी हैं, उनके साथ रहने का मौका मिला और उसका संस्कार भी है। संस्कार से हम लोग अलग नहीं है। हमको भी मौका मिला था कर्पूरी जी के टाइम में, 1985 में चुनाव रहा था। जब जेपी सेनानी हम लोग थे तो हमारे यहाँ टिकट मिल गया हमको, और इस आधार पर मिला कि उस जमाने में पूर्वी चंपारण में दो ही पार्टियां थी, एक था कांग्रेस और एक थी सीपीआई। बीच में कोई पार्टी उठी नहीं थी। हम लोग दल के लोग थे, समाजवादी लोग। तो कर्पूरी जी ने एक प्रयोग किया पूर्वी चंपारण में, और हमारे जैसे लोगों को जो उस लायक लोग थे पिछड़े में, उन लोगों को टिकट उन्होंने दिया। हमारे यहाँ से एक ही आदमी जीता, और बाकी लोग किसी का जमानत जब्त हो गया, कुछ लोग सेकंड किए, कुछ लोग थर्ड किए, तो हम अपने यहाँ थर्ड कर गए। हमारे सामने थे हैदरतुल्ला खां, मंत्री थे, बहुत बड़े आदमी थे, और सीपीआई के उम्मीदवार थे, हम लोक दल के उम्मीदवार गए थे। तो पीतम्बर सिंह बहुत बड़े नेता थे उस जमाने के। तो कहे कि भाई बैठ जा, तुमको 150 वोट आएगा। हम कहने अब तो मैं नहीं बैठूंगा, मैं कर्पूरी जी का शिष्य बन गया हूँ, तो हमको एक वोट भी आएगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। हम चुनाव लड़ गए। लेकिन जिस जमाने में मैं चुनाव लड़ा, उस समय वोट देने का ये प्रथा लगभग समाप्त हो गया था। लोग कैप्चरिंग करते थे बम और बंदूक से, और गरीब का वोट लूट के और जो सो चुनाव विधानसभा में चले जाते थे। यही प्रथा थी। तो हम लोग उसको फेस किया बढ़िया से, और चुनाव तो हम हार गए, 30 नंबर हमको मिला, लेकिन हम लोग का सम्मान और उत्साह कम नहीं हुआ, वो बरकरार रहा। कि लोग कहा कि नहीं भाई, ये आदमी दौड़ने वाला सब नहीं है, लड़ा है। पहली दफ़ा लड़ाई थी तो उस जमाने में 13,000 वोट का बहुत माने है, जिस जमाने में मैं लड़ा था। उसके बाद लालू यादव की सरकार बनी। लालू यादव की सरकार में हम लोग थे, क्योंकि लोक दल के ही लोग थे, वो नीतीश कुमार थे, सारे लोग थे। तब आया मंडल कमीशन। मंडल कमीशन में लड़ाई लड़ी गई और हम लोग जम के लड़े। लड़ाई तो बहुत बड़ी लड़ाई पूरे देश में लड़ी गई। नहीं, बिहार तो उसका माने बुझिए कि केंद्र था। केंद्र था। तो बहुत लंबी लड़ाई हुई, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। हमारे समाज से 53-54 हजार लोग मारे गए दोनों साइड से उस लड़ाई में। 53-54 हजार काउंटर में, एक बार नहीं, मतलब लंबा जो दौड़ चला उसमें और दोनों पक्ष के लोग मारे गए। ऐसा नहीं है। हमको याद है, हम लोग मोतिहारी से जब चलते थे रैली में पटना, तो ये विश्वास नहीं होता था कि हम लोग लौट कर जाएंगे कि नहीं मोतिहारी। ये तो असर था। अच्छा, ऐसा क्यों था? मतलब क्या, किस वजह से ये राइवलरी पैदा हो गई? देखिए, वो बात है, ये जब से देश आज़ाद हुआ ना, तो देश जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में मुट्ठी भर लोगों का ही वर्चस्व हुआ, वहीं लोग शासन किए। अब बहुसंख्यक जनता छूट गई। माने जो पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, दलित था, ये सब का कोई सम्मान उसमें नहीं था। समझ गए ना? तो आज़ादी मिलने के बाद तो अब वोट का अधिकार तो मिल गया हमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो अधिकार था, समानता का अधिकार, ये नहीं मिला था हमको। सत्ता में भी गिने चुने लोग थे, सत्ता के शीर्ष पे वही लोग थे जिसको सामंती कहते हैं हम लोग, जो दूसरे को दबा कर रखते थे, इस टाइप के लोग थे। तो वो जब मंडल कमीशन आया तो वैसे ही लोगों से लड़ाई हुई, सामंत वर्ग से, बिहार, पूरे बिहार में। और लालू यादव इसके नेतृत्व करता थे, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, उसमें कहीं शक नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ी गई। लेकिन लालू यादव के राज में विकास नहीं हुआ, रुक गई गाड़ी, वो जो थी रुक रुक गई। और ये कहने में हमको कोई मान्यता नहीं है,
कि सत्ता जो है सो केवल पैसा कमाने का एक हथियार हो गया। जो मंत्री बनता था उसका यही काम था, लाल बत्ती लगाओ, माल कमाओ, अपने घर पर जाओ, काम से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना। और लालू यादव के अंदर भी अहंकार आ गया कि हम एक राजा हैं, राजा जैसा अहंकार उनके पास। मतलब शुरू के 5 साल में या 5 साल के बाद? ना 5 साल के बाद। 5 साल तो सुनने में आया कि मतलब हम लोगों ने किताबों में जो पढ़ा, हाँ कि 5 साल। 5 साल में कोई दिक्कत ये नहीं। चाय भी आ गया हमारा। 5 साल में तो घर बनना शुरू हुआ और उसके बाद जब आए तो हाड़ी और दाढ़ी की बात शुरू हो गई। हाड़ी और दाढ़ी मतलब मुस्लिम और यादव। तो जो हमारे जैसे लोग थे अति पीछा के लोग, और उसमें खास करके यादव वर्ग का जो लुहेरा टाइप का लोग था, वो कमजोर लोगों को सताना शुरू किया। गांव में हर जगह उसको टॉर्चर करना शुरू किया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ गई, आक्रोश पैदा हो गया, गुस्सा। और जब गुस्सा हुआ तो नीतीश कुमार जो 94 में पार्टी तोड़े, तो पार्टी तोड़ने का एक ही पॉइंट था कि कर्पूरी जी का जो आरक्षण का फॉर्मूला था, उस फार्मूला को लालू यादव चाहते थे समाप्त करके हम मंडल कमीशन में समाहित कर दिया जाए। सब माने उसमें वर्गीकरण नहीं हो। कहता है सर कि जब नीतीश का ये हुआ, आने का हुआ, तो उस समय बलिया के बाबू चंद्रशेखर का एक रोल था। मतलब ये है क्या कि उनका बड़ा रोल था, उन्होंने नीतीश को मदद किया बिहार के सत्ता में आने के लिए? कौन चंद्रशेखर? चंद्रशेखर, हाँ हाँ, प्रधानमंत्री नहीं तो समाजवादी थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे। समाजवादी सोच। हाँ सोच था, हाँ उसमें कहीं शक नहीं है। वो तो कर्पूरी ठाकुर का भी बहुत इज्जत करते थे। मतलब ये पता चलता है कि जब ये बातचीत चल रही थी नीतीश के बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, कौन होगा, कौन नेतृत्व करेगा, तो बलिया में चंद्रशेखर और नीतीश की मुलाकात भी हुई थी उस समय। उसमें वो नहीं मदद किए थे। अच्छा। वो यहाँ तो 3 आदमी था उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर का 90 में, लालू यादव और क्या थे समाजवादी, नहीं रामविलास जी नहीं, जो मर गए अभी, आइए वही लालू यादव। 3 आदमी हुआ ना। तो इसमें लालू यादव। दूसरा कौन थे आप मतलब बता रहे थे, थोड़ा हिंट दे दीजिए। हम बताते हैं, रामसुंदर दास। रामसुंदर, ठीक है ना। तो रामसुंदर दास के साथ वो थे। भी सीएम के चेहरे थे उस समय। सीएम पहले थे, कर्पूरी जी के बाद उनको हटा के उनको बनाया गया था। तो हम बताते हैं, तो वो 3 आदमी चेहरा हो गए। तो वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे उनके पक्षधर, चंद्रशेखर जी थे इनके पक्षधर, ये रघुनाथ झा के पक्षधर। अच्छा, रघुनाथ झा भी आ गए, माने किसी ढंग से वो आए फिगर में, तो रघुनाथ झा हो गए, इधर लालू यादव हो गए। 3 आदमी हो गया। तो लालू यादव के पक्षधर थे चौधरी देवीलाल, मुलायम सिंह यादव, फिर हमारे पार्टी के थे क्या नाम था समाजवादी हो, माने समाजवादियों का गुट एगो था लालू यादव के साथ हो गया। अच्छा, लालू यादव के साथ, और उनका हो गया रामसुंदर दास के साथ। नीतीश कुमार ना नीतीश कुमार उस समय नहीं थे रेस में। ये हम लोग के माने लालू यादव के पक्ष में थे। ये पक्ष में उस समय यही खेमा था 3 गो, और रघुनाथ झा के मदद करने वाले हुए थे चंद्रशेखर जी। 3 गो धारा हो गया ना। अगर चंद्रशेखर रघुनाथ झा नहीं लड़ते तो लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते। 6-7 वोट से तो ये मुख्यमंत्री बने। 10-12 को वोट उनको मिल गया। तो पहली लड़ाई वहीं हुई। और जब हम लोग सत्ता में आ गए 90 में, तो 90 से 95 तक और इतना ना इधर जात पात, लूटपाट, अपहरण तपहरण। तो मतलब इसका ये मतलब है आपके कहने का, लालू यादव ने जब तक समाजवाद की राजनीति की तब तक वो बेहतरीन नेता रहे। जब से जाति की राजनीति शुरू कर दी तो गड़बड़ा गया। वो जाति में नहीं, कुछ जातियों का हो गया ना, कुछ जातियों का मुस्लिम यादव ना। आप पहले सबका नेता थे वो समाजवादी में। तो ये हो गया। तो 94 में बहुत ज्यादा अंतर हो गया नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार ने पार्टी को तोड़ दिया उस समय 94 में। तो 94 में जॉर्ज फर्नांडिस थे समाजवादी नेता, वो भी आए हम लोग के साथ। आज 94 में एक मीटिंग हुई यहाँ मिलर हाई स्कूल में, तो हम लोग भी आए। हम लोग नीतीश के पक्षधर लोग थे। हम लोग आए तो उसमें ये हुआ कि क्यों हम पार्टी तोड़ रहे हैं। तो विरोध तो था ही अपने सामने, किसी को बूझते नहीं थे।
मैंने अहंकार ज़्यादा था, राजा टाइप का। मैंने ये कि ये प्रजातंत्र है, हम राजपाट चला रहे हैं, इस ढंग का उनका सोच हो गया। तो उसी में कहीं चर्चा में आया कि नहीं, कर्पूरी जो फार्मूला है आरक्षण का, उसको तोड़ के इसको हम लोग मंडल कमीशन में डाल दें। इसी का विरोध नीतीश कुमार ने किया। और चूँकि हम लोग अति पिछड़ा थे, उसी पार्टी में थे, तो हम लोग को अच्छा लगा कि नीतीश जी समाजवादी हैं, अच्छे आदमी हैं, इंजीनियर हैं, इन्हीं के साथ जाना चाहिए। और इसे लालू यादव से भी आज भी संपर्क के पहचान लेंगे, लेकिन हम लोग चले गए इन्हीं के साथ। उस जमाने में नीतीश जी की पार्टी कहीं थी ही नहीं, और ना कोई वजूद नहीं था, कुछ वजूद नहीं था भाई। मैंने वजूद का मतलब कि भय से लोग नहीं आता था इस पार्टी में कि कहीं हम कहीं पकड़ा जाए, पिटा जाए, इस तरह की बात। तो हम लोग अपने जिला में चले गए और पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। 95 में टिकट का बंटवारा हुआ, वहाँ भी घालमेल हुआ। हम लोग नहीं जानते थे। वहाँ कार्यकर्ता जब है तो उसका चुनाव नीचे से होना चाहिए, तो उस समय ऐसा नहीं हुआ। वहाँ 4-5 आदमी थे, अपना अपना हिस्सा बांट कर लोग टिकट दे दिया। नतीजा हुआ कि बिहार में हमारे 7 आदमी जीत गए, बाकी समूचा हम लोग फ्लॉप कर गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। जनता दल का नहीं, उस समय थी पहले तो बना 94 में ना, बाद में यूनाइटेड बना है, 2000 में यूनाइटेड बना। उसके पहले जनता दल जो जारी के नाम पर था। और 2000 में जो दिल्ली में बैठक हुई तो ये आए, क्या नाम है हम लोग के अध्यक्ष का, जो मर गए अभी, शरद यादव 2000 में उनका जब विलय हुआ तो जनता उसके बाद यूनाइटेड हो गया। हाँ, तो यूनाइटेड हो गया, 2000 में यूनाइटेड होगा। यूनाइटेड तब से हो गया, तब से तो ये मीटिंग हुआ कि भाई क्या किया जाए। तो ये लोग आए प्रस्ताव कि नहीं, हम लोग समझौता करें भाजपा से समझौता हुई, और वहीं से हम लोग का स्टार्ट हुआ। हम लोग 5 में सरकार बनाए। उसके बाद नीतीश की राजनीति वहाँ शुरू होती है, और आज 2025 में हम बातचीत कर रहे हैं, तो अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और रहेंगे। काहे पूछते हैं, अब कहने का क्या कारण है कि रहेंगे? आप बताइए क्यों? लोकतंत्र में भरोसा और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। आप जो बोलते हैं, आप उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जनता को ये भरोसा होता है कि भाई ये आदमी ठीक है, काम किया है। अगर नहीं करते हैं तो ये कहा जाएगा ये फ्रॉड है, ये हम लोगों के लायक नहीं है। ऐसा सब पार्टी का लोग करता है, लेकिन इसमें नीतीश जी ने जो कहा बिहार में, वो करके दिखाया है। तो आपका चाचा जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम राघुनी मंडल है। बहुत शानदार। ये अब दर्शक फैसला करें, आपने जो कुछ बताया कैसा बताया। मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिला। मैं अपना बात बता देता हूँ, जो हम लोग देखे हैं वही तो मैं बोला। वही तो प्रत्यक्ष हमने जानने की कोशिश की है। अब आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शुभ नाम हुआ राघुनी मंडल, सिपोल। मित्र हैं दोनों? मित्र हैं, इसमें तो शक नहीं है। कितने पुराने मित्र हैं? बहुत पुराने मित्र हैं। कब से साथ हैं ये बताइए? 40 साल से चल रहे हैं सर। 40 साल से सही हो गई। मतलब दोनों ने बिहार को साथ साथ देखा। साथ देखा है। अच्छा, सुपौल जिला से हम आते हैं, छातापुर प्रखंड। छातापुर, पहले अपना काम करने दीजिए। छातापुर विधानसभा से हैं हम। और क्या कहेंगे, जितना कहेंगे उतना कम होगा नीतीश बाबू के बारे में, जो करके दिखाए हैं। जितना कहेंगे उतना कम है। आज कोई भी जाति हो तो सबको एक साथ लेके चलते हैं। हमारे बलुआ का जिस समय में कांग्रेस का शासन था, तो लंबा चौड़ा बिहार में सुपौल जिला में छातापुर प्रखंड में बलुआ बाजार गांव है मेरा। और उसी गांव से जगन्नाथ मिश्रा भी थे, एलन मिश्रा भी थे, आज नीतीश मिश्रा जी भी हैं, जगन्नाथ मिश्रा का लड़का। हिंदुस्तान का तो बात छोड़ दीजिए, बिहार का बात करते हैं। इतना बड़ा भूमि चोर आपको कहीं नहीं मिलेगा। भूमि चोर इससे बड़ा कहीं नहीं मिलेगा। सब कास्ट का जमीन को कांग्रेस का शासक के समय में नीतीश जगन्नाथ मिश्रा जी थे सीएम, मुख्यमंत्री। मेरा जमीन, आपका जमीन, उनका जमीन, सब जमीन हड़प लिया। फोने पर
जमाबंदी कायम होता था। फोन पे ही सब तय हो जाता था कि हमारा हो गया, ये हमारा। जमाबंदी कायम करो तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी पता है इस बात का। हम 2 रोज उठाए हैं जाके कि जो बात है कि बिहार में सबसे बड़ा भूमि चोर कहाँ है, तो सुपौल जिला बलुआ बाजार में। उस पर क्या कर रहे हैं हमारे मुख्य मंत्री जी हैं विजेंद्र बाबू, ऊर्जा मंत्री, उनको भी हम बोले हैं, विजेंद्र यादव को, कि भाई बोलते थे समय आएगा तो ये भूमि चोर को देखेंगे। क्या हुआ देखिए, अभी समय है। एक बात बताइए चाचा जी, अब आप लोग से आज के दौर पे सवाल करते हैं। युवा नेता बहुत सारे हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी है, एक नए नेता प्रशांत किशोर, सब भी हैं। युवा नेता में आप लोग के नजर में कौन लगता है कि ठीक ये काम करेगा? बिहार का कमान अब इस युवा के हाथ में जाना चाहिए या फिर बिहार का नेतृत्व इस युवा को संभालना चाहिए? देखिए, अभी का समय में, आने वाला समय में, अभी तो नीतीश बाबू सक्षम है हर तरह से, अभी तो उन्हीं का जरूरत है, बहुत अनुभवी हैं। अब कहते हैं उम्र हो गया, अब नए लोगों को मौका दिया जाए बिहार में। नया लोग का जरूरत पड़ेगा ना, तो जनता निकाल लेगा खोज के। अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं नया है। आएगा तो उसका चेहरा देखेगा ना, समझेगा ना ये क्या। अच्छा बताइए, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप नहीं बोलिएगा तभी लोगों को मालूम हो जाएगा। सही बात है। खैर खांसी प्रीति और प्रीति मधुबान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। कहा जाता है पूत के पांव पलने में ही दिख जाते हैं, दिख तो जाते हैं। आपका कैरेक्टर क्या है? आप पाकिटमार हैं कि अच्छा है कि ईमानदार है? आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, जनता को ही मालूम हो जाता है। चरित्र बता देता है, बता आपके देता है हुलिया बता देता है। तो सही उस बात। टाइप का कोई लोग आएगा ना तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अभी नजर में नहीं आ रहा है। नजर में नहीं आया है आप लोगों के। भाई साहब क्या नाम हुआ? हमारा नाम रमेश कुमार सिंह। कहाँ से रमेश जी? हम तो जहानाबाद जिला से हैं, मगध से हैं। बिहार में क्या देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव है, माहौल बना हुआ है, राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रंग में है। अब लोगों के बीच बड़ा कौतूहल है कि किसको कमान दिया जाए बिहार का, तो किसको दिया जाए? देखिए, नीतीश जी बहुत लंबे समय तक, चाहे जिनकी कृपा से कभी बहुमत तो लाए नहीं, लेकिन कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी की बैसाखी से इन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा। कोई एक सब्जी खाते खाते लोग ऊब जाते हैं, इनको देखते देखते ऊब गया लोग सारे, जो है कि अब इनके जो है कि काम भी नहीं करता है। इनकी जो है मेंटलिटी अब जो है कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहा। इसीलिए देख रहे हैं कि लगातार कितने 9-10 पुल जो है गिरे, और इनके समय में IAS IPS रिजाइन मार मार के भाग रहा है। काम्या मिश्रा जैसे जो है कि संदीप लांडे, कहीं ना कहीं बाबू तो राजनीति में आ गए। आजाद समाज पार्टी क्या क्या नाम से पार्टी बना लिया। तो आजकल तो IAS IPS को भी राजनीति का चस्का लगा है। जैसे आपके बिहार के एक DGP थे गुप्तेश्वर पांडे, भाई साहब को बड़ा टिकट चाहिए था, जदयू से उनको भी लगा कि टिकट उनको मिल जाएगा, राजनीति में आ जाएंगे। बेचारे ने नौकरी छोड़ दी, अब कथावाचक बने हैं। देखिए, बड़े से बड़े अधिकारी सब जो है कि राजनीति के तरफ आ रहे हैं, समझे कि नहीं? गुरु फ्लैट मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, पैसा है, धनवान है, काहे नहीं आए? हम ही को आपको मौका मिलेगा, विधायक सांसद बनने का नहीं बनिएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है देखिए बिहार के IPS और IAS में जो है कि मायूसी भी है। जो भ्रष्ट टाइप के हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो ईमानदार टाइप के हैं वो परेशान है। आप जानते होंगे बक्सर में एक कलेक्टर थे मुकेश पांडे, उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पे अपनी जान दे दिए। आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। आज काम्या मिश्रा जो है कि नौकरी छोड़ दी, संदीप लांडे जो है कि किन परिस्थितियों में नौकरी छोड़े, ये सारे विषय है, ये जांच का विषय है।
लोग जो है कि ऊब चुके हैं। अब की बार क्या? अब ये हमको बताइए कि अब की बार क्या? ये जो है अब की बार तो सारे युवाओं में जो है, चूंकि बिहार जो है युवाओं का राज्य है, अभी जो है कि युवाओं में जो बेरोजगारी का जो है कि आलम है, मोदी जी ने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या तो है। प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, रोजगार देने की बात किए थे। इन लोगों ने जो है कि 15 से 20 साल तक शासन में रहे, कोई नौकरी नहीं दिए। जब 13 महीना 17 महीना जब तेजस्वी जी, नीतीश जी जब उधर से भाग के आए तो 17 महीना में ये बता दिए कि नौकरी कैसे मिलती है। बताइए। मैं इनकी विचार सुन रहा था, थोड़ा सा हमको जो समझ में आता है वो मैं बोल रहा हूँ। होना ही चाहिए। इनका एक था कि जैसे पलटू मार लोग बोलता है कि कभी इधर कभी उधर, तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार पलटू मार नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जुड़ने वाले लोग पलटू मार हैं। वो कहाँ कहने गए कि आप हमारे साथ आइए, वो कभी नहीं कहने गए कि हम। लेकिन नीतीश को सब चाहता है कि नीतीश मेरे साथ रहें। वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। ऐसे नेता हैं, कह रहे हैं ना, जिनको अभी सब चाहता है कि ये कह रहे हैं ना, आप अपने फायदा के लिए नीतीश से जुड़े। नीतीश तो आपके पास नहीं गए, ना भाजपा के साथ गए, ना आज मैं एक और बात बताता हूँ। इनकी बात मैं बोल रहा हूँ। भाई साहब बोल रहे थे, ठीक है, हम भी उसी विचार के हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहने गए कि आप हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, चाहे भाजपा को भी नहीं कहने गए कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप अपने फायदा के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया, आप काम किया, काम से संतुष्ट नहीं, आपसे समझौता तोड़ दिया। वो समझ, आप मत बोलिए भाई साहब, आप समझौता तोड़ दिया, इनसे भी आप समझौता तोड़ दिया, इनसे भी। ये कह रहा है कि 15 में लड़े थे तो 2 सीट आया, तो इनको 4 सीट आया ना भाई। आप कहते हैं कि इतना दिन रह गए तो कहीं ना कहीं कुछ मेरिट है ना। आज उस आदमी पर न CBI काम कर रही है, न CID काम कर रही है, न कोई काम नहीं उस पर नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में यूनिक आदमी है जिस पर ये धब्बा लगा हुआ नहीं है। देखिए, आज जो भाई साहब कह रहे हैं, आज राजनीति इतनी जो है, इतनी राजनीति के स्तर को कुछ लोगों ने गिरा दिए हैं। जैसे भी हो सत्ता की कुर्सी चाहिए। चलिए फटाफट से एक सवाल, ना अब लेट हो जाएगा, हमारा एपिसोड बड़ा हो रहा है। अब नहीं एक सवाल, अंतिम सवाल एक आपसे भी पूछूंगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। अब ये बताइए ना अब हम सुनेंगे ही नहीं। अब आपसे मेरा सवाल होगा आप लोगों से, इस बार बिहार में परिवर्तन या सत्ता वापसी? चलिए फटाफट। बिल्कुल, युवाओं, किसान, नौजवान, मजदूर, रिक्शा पुलर, ठेला चालक, सारे में परिवर्तन का सुगबुगाहट है। निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। चलिए जल्दी से। अभी तो वही लोग कह रहा है कि विश्वासी आदमी है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, हम उसी को मानते हैं। जल्दी। बिल्कुल नीतीश की सत्ताधारी सत्ता रहेगा। चाचा जी जल्दी आप बताइए, इस बार क्या वापसी या बदलाव? देखिए, अभी वर्तमान में नीतीश पर से इंसान को, लोगों को, जनता को भरोसा नहीं टूटा है। किसके हाथ में नेतृत्व जाना चाहिए? नीतीश के हाथ में जाएगा। फिर से नीतीश परफेक्ट मेजोरिटी यहाँ भी नीतीश की हो गई। तो देखिए, बिहार की राजनीति को जब आप समझने निकलते हैं, गली मोहल्लों को घूमते हैं, लोगों के मनों को टटोलते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि बिहार में पॉलिटिकल पंडितों की कमी नहीं है। आप किसी चौराहे पर बैठ जाइए तो आपको राजनीति पर बात करने वाले लोग मिल जाएंगे, राजनीति समझाने वाले लोग मिल जाएंगे। राजनीति की सबसे ज्यादा समझदारी भी कही जाती है कि बिहार के जीन में है। तो यही समझ लें, बाइस्कोप की टीम ग्राउंड पर है। चुनावी मौसम है बिहार का, चुनावी बयार को समझने, चुनावी बयार को महसूस करने हम ग्राउंड पर हैं और आप तक तमाम बातचीत पहुंचा रहे हैं। बातचीत कर्पूरी ठाकुर की राजनीति से शुरू हुई, वर्तमान 2025 में नीतीश कुमार तक आई, अब विधानसभा चुनाव है। आने वाले समय में क्या होगा इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी, क्योंकि आपके पास मताधिकार है, एक वोट का अधिकार है। वो अधिकार सत्ता को बदलाव भी कर सकता है और सत्ता को वापसी भी करवा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में होता क्या है।
मैं आपका प्रेम सहयोगी राजवल्लभ के साथ बिहार की नब्ज को टटोल रहा हूं, बिहार को समझ रहा हूं और बाइस्कोप पर आप हमारी रिपोर्ट को देख रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।